चाइना में वेव 3 पर जाएगा। आप देखना बहुत सी न्यूज सुबह के मंदे मुजिबाबे तोबेता के मंदे मुजिबाबे मुके मुंदे मुजिबाबे इन द नेम ऑफ द स्पिरिट। आप देखना बहुत सी न्यूज में एक ऐसा समय आएगा और न्यूज में यह बताया जाएगा कि चाइना ने जो बोया वो काटा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपसे कह रहा हूं, चाइना की तरफ रुख करेगी और तब वो वेव 3 होगी और उससे ज्यादा विशाल होगी। और चाइना के पास सब कुछ होते हुए भी परमेश्वर की उस प्रकोप को उसको देखना पड़ेगा। आज मैं यीशु मसीह के नाम से बता रहा हूं, चाइना इज गोइंग टू बियर द एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कोविड-19। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का आत्मा मुझे बुलवा रहा है। जिस चीन से निकलकर यह वायरस पूरी दुनिया में फैला था, वो चीन एक बार फिर इस वायरस की चपेट में आ गया है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट चीन के 20 से भी ज्यादा शहरों में फैल चुका है और अब इस वजह से चीन के 12 लाख लोगों को एक बार फिर से अपने घरों में बंद कर दिया गया है और वहां हर रोज लाखों लोगों की जांच हो रही है। सबसे खराब स्थिति उसी वुहान शहर की है जहां वायरस पहली बार मिला था, या कह लीजिए कि जहां से ये वायरस पहली बार लीक हुआ था, जहां की लैब से। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि ये वायरस वुहान की एक लैब से लीक हो गया था। वुहान में पिछले साल जून के महीने के बाद से संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया था, लेकिन अब वहां पर संक्रमण तेजी से दोबारा फैलने लगा है और इसी वजह से चीन की सरकार ने वुहान में रहने वाले सभी 12 लाख लोगों की जांच कराने का फैसला किया है। Virus has come knocking at China's door yet again. The situation is worsening in many cities. The coronavirus case tally has hit a 7-month high. 143 new coronavirus infections have been reported on Tuesday. This is the highest daily COVID cases since January. The reason behind the rise in cases can be attributed to the deadly Delta variant. The current outbreak has sparked lockdowns and travel restrictions. Chinese media has called it the most severe outbreak since COVID emerged in Wuhan. Dozens of cases have been linked to a COVID-19 testing site in eastern Yangtze City. सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का ऊंचे पे धन्यवाद करती हूँ। मैं मंजीत कौर बोल रही हूँ मंगोलपुरी से। पास्टर जी ने कुछ टाइम पहले मेरी बेटी के लिए प्रोफेसरी की थी, उसकी शादी के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, वो प्रोफेसरी पूरी हुई और मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और वो अभी बीच में आई भी थी। बस मेरे मन में यही था कि जैसे जिस तरह पहले उसके साथ हुआ था वैसा कुछ ना हो, परमेश्वर से यही प्रार्थना करी थी। मगर ये प्रोफेसर परमेश्वर की ओर से थी तो बहुत अच्छे से उसकी शादी हुई और मैं परमेश्वर का और पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें पास्टर जी दिए जो हमारे लिए समय समय पर प्रोफेसरी करते हैं और हमें परमेश्वर के बारे में बताते हैं। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर से पास्टर जी के लिए, उनकी फैमिली के लिए आशीष मांगती हूँ। परमेश्वर आप उन्हें इतनी आशीष दें कि वो इसी तरह परमेश्वर चर्च के हर मेंबर के लिए प्रोफेसरी करें और अन्य लोगों के लिए भी प्रोफेसरी करते रहें। जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन।
जय मसीह की सबको मेरी तरफ से। मेरा नाम ईशा है और मैं जम्मू से हूँ। 13 मई की बात है। 13 मई को मेरी सिस्टर मोनिका, छोटी सिस्टर मोनिका के घर में बेटा हुआ शाम को। तो उसके होने के बाद उसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई थी और डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पे रख दिया था। उसका एक दिन ट्रीटमेंट चलने के बाद उसकी हार्ट बीट भी बहुत फास्ट हो गई। उसकी हार्ट बीट भी नॉर्मल नहीं थी और उसके प्लेटलेट्स भी बहुत कम थे। तो डॉक्टरों ने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसको ट्रीटमेंट देने के बाद भी उसकी इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम सारे ही परेशान हो गए थे। तो मैंने पास्टर जी को कॉल की। उस टाइम पास्टर जी शायद कहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तो मैं बाहर हूँ पर फिर भी मैं प्रेयर करता हूँ आपके लिए। पास्टर जी ने हमारे लिए प्रेयर की और पास्टर जी ने मुझे बोला, सिस्टर आप टेंशन मत लें, प्रभु पूरी रीति से उस बच्चे को ठीक करेगा। तो मैंने भी प्रार्थना की प्रभु से, प्रभु आपने हमें ये बेटा दिया तो शैतान हमसे छीन नहीं सकता। मुझे अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा है। प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, सब कुछ तो आपका बनाया हुआ है। तो मुझे अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरा भरोसा था। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वो बेटा पूरी रीति से ठीक होकर आज अपनी मम्मा के गोद में खेल रहा है। मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम सबके लिए प्रार्थना की। मैं अपने ब्रदर भरत का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमें इस चर्च से, मतलब इस कलीसिया से मिलवाया। हमें उन्होंने ही ये बताया था कि यहाँ पे लिंक आता है, आप यहाँ पे प्रेयर सुनो। हम लाइव ही प्रेयर सुनते थे। तो पास्टर जी ने प्रोफेसी भी की थी उस बेटे के लिए कि वो बेटा पूरी रीति से ठीक होकर घर आने वाला है। तो आज प्रभु की दया से वो बेटा बिल्कुल ठीक होकर आज अपने घर में खेल रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। प्रभु के दास भविष्यवक्ता इमैनुअल डिकैस्ट्रो ने पवित्र आत्मा के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए भविष्यवाणी की। वह कुछ ऐसे मिलने लेंगे कि लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन प्रभु उन्हें ईश्वरीय कृपा देंगे। In the name of the Spirit, जो बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट, तुम्हारे कुछ फैसले गलत होने जा रहे हैं, प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है, और जिसकी वजह से लोग तुम्हारे अगेंस्ट होंगे। जो बाइडेन, तुम्हें बहुत सेंसिटिवली अपने कदम को बढ़ाना है। तुम्हारे कुछ फैसले गलत होने जा रहे हैं और जिसकी वजह से तुम्हारे मुल्क के लोग तुम्हारे अगेंस्ट होंगे और जगह जगह तुम्हें बदनाम किया जाएगा, तुम्हारे नारे लगाए जाएंगे, प्रोटेस्ट किया जाएगा। पर प्रभु का आत्मा मुझे कहता है प्रभु का डिवाइन फेवर तुम्हारे साथ बना रहेगा यीशु मसीह के नाम से। US President Joe Biden is facing mounting criticism from the American public. Now this is according to a latest ABC News Ipsos poll. Biden's approval rating has fallen to the lowest level. This is over COVID-19 handling of the economy and the increasing gun violence. The Americans' faith in his handling of the pandemic has decreased. 53% Americans still approve of Biden's response, but it has dropped nearly 20 percentage points from March. This was when 72% backed his pandemic response. Joe Biden's approval ratings also slid in his handling of gun violence and crime. Remember, this year, the United States has experienced a surge in gun violence and deaths. Biden faces a 7% point drop in his handling of both issues since October, according to the poll. 2/3 of Americans disapprove of Biden's handling of gun violence, while 32% approve. Meanwhile, only 36% of Americans approve of his handling of crime, while 61% disapprove. Both approval numbers are the lowest since Biden took office this January.
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अश्विनी हूँ, मैं गाज़ियाबाद दिल्ली से बोल रहा था। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रॉफिट इमानुएल ने मेरे लिए 13 जुलाई को शाम को 3 बजे प्रार्थना की थी जॉब के लिए, और उसी रात में 13 जुलाई को रात में 11:15 बजे मेरे पास इंटरनेशनल जॉब के लिए ऑफ़र आ गया था। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने प्रॉफिट इमानुएल की प्रार्थनाओं को आंसर दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ पास्टर इमानुएल की सेवकाई के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी कलीसिया के लिए। परमेश्वर उनकी कलीसिया, उनकी मिनिस्ट्री, उनके लोगों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। प्रभु के दास भविष्यवक्ता इमानुएल डिकेस्ट्रो ने पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी की कि इस साल सर्दियां रिकॉर्ड तोड़ेंगी। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है इस बार ठंड रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो पंजाब है, जहां भी ठंड होती है रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, अब बात कर लेते हैं कड़कड़ाती ठंड की। पूरा उत्तर भारत जो है वो शीतलहर की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में रविवार को इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य ही नहीं बल्कि राजस्थान और एमपी में भी कड़ाके की ठंड से हाल बेहाल है और आने वाले 3 दिनों तक राहत मिलने के आसार भी नहीं दिख। दिल्ली में दर्ज हुआ रिकॉर्ड तोड़ तापमान। 19 की रात को तापमान 3.4 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान के कई इलाकों में ठंड से हाल बेहाल है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान गिरकर -4 डिग्री के करीब पहुंच गया है और खेत खलिहान में बर्फ जमने से फसलों को काफी नुकसान होने का अंदेशा है। 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब रविवार को पारा गिरकर -4 डिग्री तक पहुंचा। बर्फबारी के चलते पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। वहीं एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक ठिठुरन महसूस की जा रही है। तो पहाड़ी इलाकों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और इसका असर ये कि मैदानी इलाकों पर पारा लगातार गिरता जा रहा है। Shalom Elohim to all my brothers and sisters. Shalom Elohim मेरे सब प्रिय भाई बहनों को। Hallelujah, praise the Lord। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह की कृपा से भले चंगे पाए जाते हैं। Hallelujah। आए आज की सभा की शुरुआत करें मेरे प्रियजनों। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को स्वर्गीय स्थान में बढ़ाएं। आसमानी पिताजी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आज की सभा को आपके लहू में कवर करते हैं। सबसे पहले आपके स्वागत की मेज सजाते हैं पिता। पूरे आदर सम्मान से परमेश्वर आपके लिए यहां स्वागत की मेज सजाते हैं पिता और कहते हैं परमेश्वर हम सब एक आत्मा होते हैं पिता, एक मन होते हैं, एक देह होते हैं, एक प्रार्थना होते हैं पिता।
और प्रभु जी पूरी विनती से, आदर सम्मान से आपका प्रभु जी स्वागत करते हैं। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह, स्वागत है इस सभा में, इस स्थान में, इस ऑनलाइन कलीसिया में, हम सब के जीवनों में। प्रभु जी आज हम सब अपने आप को खाली और शून्य करते हैं पिता। प्रभु जी हम कहते हैं परमेश्वर, आज हम आपकी योजनाओं को समझने वाले बने पिता। प्रभु जी उन योजनाओं के पीछे चलने वाले बने परमेश्वर। आज हम कहते हैं परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमारा हाथ थामने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम कहते हैं पिता कि परमेश्वर आज हम आपके पीछे पीछे होकर चलने पाए पिता। हर एक चीज को आज आप ब्लेस करें परमेश्वर। प्रभु जी सब कुछ आपकी कृपा अनुसार होने पाए पिता, सब कुछ ब्लेसेड होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी हम कहते हैं परमेश्वर, शैतान की कोई योजना किसी रीति से यहां पर सफल ना होने पाए पिता। प्रभु जी साथ ही साथ हम कहते हैं परमेश्वर कि आज हम सब अपने जीवनों से पिता आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाने पाए पिता। और परमेश्वर हम कहते हैं पिता कि आपके पहरेदारों को तैनात करते हैं, आपका लहू छिड़कते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा यहां इस मीटिंग, इस सभा में जुड़े हर एक प्रत्येक जन को जानता है पिता। प्रभु जी हम कहते हैं आज आपका पवित्र आत्मा हम सबसे बात करने पाए परमेश्वर। प्रभु जी आज हम कहते हैं पिता कि सब कुछ आपकी कृपा के अनुसार ब्लेसेड होने पाए पिता। और प्रभु जी आज इस मीटिंग, इस सभा के दौरान परमेश्वर हर प्रकार की दुष्ट आत्मा पर हम कब्जा बनाते हैं पिता। प्रभु जी अपने अधिकारों को जानते हैं पिता और उन दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं पिता। परमेश्वर हम कहते हैं कि परमेश्वर आज जितने भी बीमार हैं वो अभी के अभी आपके नाम से चंगे होने पाए। प्रभु जी अगर किसी के जीवन में दुष्ट आत्मा का कब्जा है या कहीं से भी जाने अनजाने कोई दरवाजा खुला है जहां से परमेश्वर दुष्ट आत्मा उनके जीवन में कार्य करती है पिता, उन दरवाजों को बंद करते हैं पिता और कहते हैं परमेश्वर उनके जीवन में उस आत्मिकता का दरवाजा खुलने पाए पिता, पवित्रताई का दरवाजा खुलने पाए पिता। प्रभु जी हम प्रभु जी आपको सच्चाई और ईमानदारी से ग्रहण करने वाले बनने पाए पिता। प्रभु जी निरंतर आपकी खोज में लगे रहें पिता। परमेश्वर आपका वचन कहता है पिता, जहां दो या दो से ज्यादा आपके नाम से एकत्रित होते हैं पिता, वहां उपस्थित होते हैं पिता। प्रभु जी आज आपकी उपस्थिति को हम सब अनुभव करने पाए पिता। और प्रभु जी आज कोई भी पवित्र आत्मा के मस्से से अनजान या अछूता ना रहने पाए पिता। प्रभु जी आशीष बोलते हैं, ब्लेसिंग बोलते हैं पिता और कहते हैं परमेश्वर आज सब कुछ ब्लेसेड होने पाए पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता कि आपने यहाँ पर हमें भली वस्तुओं से नवाजा पिता। और प्रभु जी हमारे जीवन में कोई घटी नहीं होती पिता। प्रभु जी इस कलीसिया में कोई घटी नहीं होती पिता, उसके लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता। आपने हर एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट दिया है पिता प्रभु जी, जिसके माध्यम से आज की सभा ये ऑनलाइन ट्रांसमिशन होता है पिता। प्रभु जी उन सारे सॉफ्टवेयर्स पर, उन सारे एप्लीकेशंस पर, यहाँ के पावर सप्लाई पर, यहाँ के वाईफाई, इंटरनेट पर प्रभु जी आपका लहू छिड़कते हैं पिता। कहते हैं शैतान की कोई योजना किसी रीति से यहाँ पे सफल ना होने पाए पिता। और प्रभु जी हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक एप्लीकेशन अपना बेस्ट आउटपुट मीडियम देकर प्रभु जी आपकी महिमा करने पाए पिता। प्रभु जी आपका सुरक्षा का बाड़ा बांधते हैं पिता। साथ ही साथ प्रभु जी वो आपकी वेदी पर जो हम आते हैं पिता, प्रभु जी उस वेदी पर प्रभु जी धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए एक अच्छी आराधना लेकर आते हैं पिता। आशा करते हैं, विश्वास करते हैं वो आराधना आज आपको भाती है पिता। प्रभु जी उन बच्चों पर प्रभु जी आपका मसा, आपका शलोम बोलते हैं पिता और कहते हैं परमेश्वर कि आज की आराधना से प्रभु जी प्रत्येक जनों को छुटकारा मिलने पाए पिता। और प्रभु जी आज की आराधना प्रभु जी उस स्वर्ग में प्रभु जी ग्रहण करी जाए परमेश्वर जहां आप निवास करते हैं पिता। परमेश्वर हम किसी मनुष्य को भाने के लिए नहीं पिता, पर सेनाओं के यहोवा को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं पिता। प्रभु जी आप इस प्रयत्न को कबूलिए परमेश्वर। और प्रभु जी आज इस आराधना से सबके जीवन में शांति दीजिए पिता। मैं कहता हूं परमेश्वर आज ये आराधना कानों से होती हुई हृदय तक आने पाए पिता। और प्रभु जी हर कोई आज इस आराधना के माध्यम से आशीषित होने पाए पिता। साथ ही साथ हम कहते हैं पिता शैतान की कोई योजना इस वर्शिप टीम पर भी कभी ना आने पाए पिता। प्रभु जी इन बच्चों की सारी जरूरत आप पूरी करें पिता। इनके जीवन में आशीष और बरकत बोलते हैं पिता और कहते हैं पिता आपका आत्मा इन पर उतरने पाए पिता। प्रभु जी बोली भले इनकी हो पिता, पर आराधना का हर एक शब्द इनके मुंह से निकला हुआ पिता सामर्थ्य होने पाए। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे मेरे प्रियजनों और स्वागत करेंगे परमेश्वर का आज अपने जीवन में।
स्वागत है आप सभी का आज की सभा में। मैं प्रॉफिट इमैनुअल डिकेस्ट्रो आप सबों के साथ फेलोशिप लॉन्ग मिशन चर्च के पेज पर जुड़ता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज की सभा फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव होती है। निवेदन है आप सभी से, आज की सभा के साथ आप जुड़ सकते हैं और आज की सभा को जरूर लाइक करें। अपने परिवारजनों, अपने प्रियजनों, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों और मसीह ग्रुप्स और वॉच पार्टीज में आज की सभा को जरूर शेयर करें ताकि और भी आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए। साथ ही साथ मेरा निवेदन है मेरे प्रियजनों, अगर आपने चर्च के पेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मीटिंग अपडेट्स आप सभी तक समय से पहुंचती रहें। आइए हम ताली बजाते हुए आराधना में चलेंगे और निवेदन है कि हम सिर्फ आराधना को सुनने वाले नहीं पर इस आराधना में अपना बीज बोने वाले बनेंगे। मेरे प्रियजनों, आप जानते हैं परमेश्वर ने हमें 10 तार वाली सारंगी दी है। वो क्या है? वो ये है, हम ताली बजाएंगे और अपने मुख को खोलेंगे और इस आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। आइए मेरे प्रियजनों, हम आराधना में चलें। मीठे नाम में जय मसीह की और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमारे जिंदा परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है, ये मौका दिया है कि हम लोग आप सबके साथ मिलकर के प्रभु की परस्तिश करें। तो आइए हम सब परमेश्वर के लिए जय जयकार के गीत गाएं। मेरी शिफल मेरी
ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें।
प्रभु जहाँ खुदावन तेरे नाम से 2 या 3 जन मौजूद होते हैं प्रभु, तू वहाँ हाजिर होते हैं परमेश्वर। तेरा धन्यवाद खुदावन कि तू आज प्रभु हर एक घर में विराजमान है परमेश्वर, हर एक घर में उपस्थित है परमेश्वर यीशु। तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ओह जीसस वी प्रेज यू। हालेलुया। परमेश्वर तू आदर के योग्य प्रभु है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर के परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। ओह प्रभु हालेलुया। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। ओह मुझे तू जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। तू हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक जन खुदावन इस आराधना को सुनने वाले जो लोग हैं प्रभु, इस आराधना के द्वारा प्रभु चंगाई पाए परमेश्वर, एक नया जीवन पाए प्रभु। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, तू संभवताओं का परमेश्वर है। हालेलुया। तू जिंदा खुदा है। हालेलुया। आज हम अपनी आराधना की भेंटें परमेश्वर तुझ पर चढ़ाते हैं। तेरा धन्यवाद। हालेलुया। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु इसी समय खुदा हर एक जन को प्रभु तेरी जरूरत है खुदा, हमें तेरी जरूरत है पिता। हालेलुया। हमसे बात कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू। आइए मिलकर के हम अपने मुंह खोले परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु को बोले खुदावन तू वो परमेश्वर है प्रभु जो मेरे आगे आगे चलेगा। प्रभु तू खुदा है जिसने मूसा को संभाला, तू मुझे भी संभालेगा प्रभु, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर घोड़ों और रथों पर नहीं सिर्फ तुझ पर है। हालेलुया। और तू मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। आज परमेश्वर आपको बोलना चाहते हैं कि मेरे बेटे अपनी बेटी अपनी सोच को मत लगा, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कर और मुझ पर निर्भर हो जाओ। आइए गाएं। सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ, सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ, तेरे पास ही रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना
प्रभु तेरा धन्यवाद परमेश्वर, दिल की गहराइयों से प्रभु और आत्मा की सच्चाइयों से परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रभु। तू अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है प्रभु। तेरा हर एक कहा गया वादा प्रभु जी और तेरा हर एक वचन प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, हर एक बात के लिए प्रभु जी। हमें भरोसा है परमेश्वर कि ये आराधना खुदावन तुझ तक प्रभु इत्र की खुशबू के समान तक पहुंची है परमेश्वर, और तू उससे आनंदित है प्रभु जी। तू खुश है खुदावन तेरे बच्चों को अपने अपने घरों में आराधना करते हुए देख करके प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु जी इस समय के लिए खुदावन परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं और सारा आदर जलाल और महिमा और प्रशंसा खुदावन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर केवल तेरे नाम को देते हैं। और इस प्रार्थना को तेरे हाथों से तेरे हाथों में समर्पित करते हुए विनती प्रार्थना से मांगते हैं, सुनी और मकबूल कीजिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर वाकई ही जैसे आप मूसा के संग रहे पिता, वैसे आप हमारे संग रहते हैं पिता, क्योंकि आपका कलाम कहता है परमेश्वर आप हमें कभी ना छोड़ते, कभी ना त्यागते, कभी ना धोखा देने वाले परमेश्वर हो पिता। आप एक ईमानदार, एक सच्चे परमेश्वर हो पिता। प्रभु जी हम धन्यवादित हैं पिता। प्रभु जी हमारा विश्वास है कि इस आराधना के माध्यम से आपकी पवित्र आत्मा ने सब प्रत्येक प्रियजनों को छुआ है पिता, और परमेश्वर आज हर एक को आशीष मिलती है पिता आज इस आराधना से पिता। परमेश्वर सारी बरकत, सारा आदर सम्मान परमेश्वर आपको मिलने पाए पिता, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रियजनों। प्रभु बहुत भला है। आए हम सभा के अगले भाग में बढ़े मेरे प्रियजनों। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। आसमानी पिताजी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में नियुक्त किया है पिता। परमेश्वर सारा आदर सम्मान परमेश्वर आपको मिलने पाए पिता। प्रभु जी आज आपके नाम की महिमा होने पाए पिता। प्रभु जी आपका वचन कहता है परमेश्वर आपका राज्य आपकी बातों में नहीं पिता, पर दर्शाने में है आपकी सामर्थ्य को पिता। प्रभु जी आज अपने सामर्थ्य को आप दर्शाएं पिता, और प्रभु जी आज इस सभा के माध्यम से हर कोई आशीषित होने पाए पिता। प्रभु जी आज आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हर कोई अनुभव करने पाए परमेश्वर, और प्रभु जी आज आपकी पवित्र आत्मा से कुछ भी अनजान न रहने पाए पिता। आपका दास आपके चरणों में अपनी जान को निछावर करता है पिता, और परमेश्वर कहता है पिता कि शैतान की हर एक योजना को आज आप कैंसिल करिए। प्रभु जी अपने आप को शुद्ध करते हैं पिता, अपने आप को खाली करता है पिता। प्रभु जी अपने आप को दीन और नम्र करता है पिता। प्रभु जी ये जीवन आपकी देन है पिता, और परमेश्वर हम सब एक मिट्टी से बने हैं पिता। कब मिट्टी में मिल जाए परमेश्वर हम नहीं जानते पिता। हम कहते हैं परमेश्वर कि आपकी योजनाओं में हम बने रहें पिता, आपकी दृष्टि में भले पाए जाएं परमेश्वर। और प्रभु जी आपके योजनाएं हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करती हैं पिता। आज आप अपने दास की आंखों को खोले, बुद्धि को खोले प्रभु जी, उसके कानों को खोले, और प्रभु जी आपके दास के ऊपर कहीं पर भी हृदय में कोई भी बंधन ना पाया जाए पिता। प्रभु जी आपका दास अपने हृदय से नहीं, अपनी योजनाओं से नहीं, अपनी इच्छाओं से नहीं, अपनी चालाकी, अपनी समझदारी से नहीं पिता, पर परमेश्वर पवित्र आत्मा की अधीनता में आने पाए पिता। बोली भले आपके दास की हो पिता,
पर प्रभु जी प्रोफेसी से के लिए निकला हुआ हर एक शब्द पवित्र आत्मा की अधीनता में होने पाए पिता। प्रभु जी यहाँ के इंटरनेट कनेक्शन को भी आज हम कहते हैं पिता कि जैसे पिता आपने उस तूफान को बोला था पिता कि शांत हो जाओ पिता, आज हम इस वाईफाई को भी बोलते हैं पिता पूरी रीति से स्टेबल हो जाओ। और प्रभु जी शैतान की हर एक योजना को यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते हैं पिता। हम मांगते हैं परमेश्वर आपके मस्से को पिता। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। प्रभु जी जिनके लिए भी पवित्र आत्मा अगुवाई करें पिता, पवित्र आत्मा खुद इन्हें इस बात की पुष्टि कराने पाए कि पवित्र आत्मा आपके दास के मध्य में से होता हुआ यहाँ कार्य करता है पिता। प्रभु जी ध्यान भटकाने वाली और गड़बड़ी पैदा करने वाली हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से निकाल के बाहर फेंकते हैं। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियजनों, मुझे नहीं पता कि आप मुझे सही रीति से सुन पा रहे हैं कि नहीं, पर मैं बताना चाहता हूं कि अगर अभी भी इंटरनेट स्टेबल नहीं हुआ तो हम YouTube पर नहीं फेसबुक पर लाइव आएंगे, और अगर अब डिस्कनेक्ट हो गया तो आप सब फेसबुक पर लाइव आ जाए। आई थिंक YouTube पर थोड़ा सा स्लो ट्रांसमिशन हो रहा है, फेसबुक पर शायद ट्रांसमिशन सही जा रहा है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जितने भी प्रियजन मुझे YouTube पर सुन रहे हैं वो फेसबुक पर लाइव आ जाएं। फेसबुक पर ट्रांसमिशन फिर भी ठीक आ रहा है कंपैरेटिवली YouTube के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियजनों, माफ़ी चाहूँगा असुविधा के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि यार नेट बिल्कुल स्टेबल नहीं है, इसीलिए मैं फ़ोन से इस समय लाइव आया हूँ कि हम सब स्वर्गीय भाषा की प्रार्थना में चलें। जितने प्रियजनों के पास स्वर्गीय भाषा का वरदान है, निवेदन करूंगा कि आज हर कोई अपने मुख को खोले, स्वर्गीय भाषा की प्रार्थना में बन जाए। सोबे संदे सोबे साके बंदे बुज बाबे तो बेता के बंदे बुज बाबे बुके बुंदे बुज बाबे तो बेता के बंदे बुज बाबे बुके बुंदे बुज बाबे तो बेता के बंदे बुज बाबे बुके बुंदे बुज बाबे सोबे संदे सोबे साके कांदे को सकाबे तो बेता के बंदे बुज बाबे बुके बुंदे बुज बाबे तो बेता के बंदे बुज बाबे बुके बुंदे बुज बाबे तो बेता के बंदे बुज बाबे सोबे संदे सोबे साके कांदे को सकाबे तो बेता के बंदे बुज बाबे बुके बुंदे बुज बाबे तो बेता के बंदे 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 बुज बाबे सोबे संदे सोबे साके कांदे को सकाबे तो बेता के बंदे बुज बाबे बुके बुंदे बुज बाबे तो बेता के बंदे बुज बाबे बुके बुंदे बुज बाबे सुबह संदे सुबह साके कांदे को सकाबे तो बेता के बंदे बुज बाबे 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 सुबह संदे सुबह साके बंदे बुज बाबे तो बेता के 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 बंदे बुज बाबे सुबह संदे सुबह साके बंदे बुज बाबे तो बेता के 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 बंदे बुज बाबे। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है। मैं जैसे आत्मा में देख रहा हूं मेरे प्रियजनों, यहाँ पर कोई जन है जो अपने घर में पैकिंग कर रहा है, जैसे उसको कहीं घर से मूव होना है या शिफ्ट करना है। मैं बॉक्सेस देख रहा हूं उसके घर में, और वो बॉक्स में अपना सामान पैक कर रहा है। प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है यहाँ पर कोई जन है जो अपने स्थान से मूव या शिफ्ट करने जा रहा है। मैं डब्बों को देख रहा हूँ, मैं पैकिंग के लिए कार्टून्स को देख रहा हूँ कि किसी के घर में कार्टून्स हैं और बॉक्सेस हैं, वो बॉक्सेस में अपना सामान पैक कर रहा है। कोई व्यक्ति है जो घर शिफ्ट करने जा रहा है। वो व्यक्ति जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। कोई व्यक्ति है, प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है, मैं कार्टन्स देख रहा हूं, मैं बॉक्सेस देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं जैसे आत्मा में कि आप जिस स्थान पर हैं आप इस स्थान से मूव करने जा रहे हैं, जैसे शिफ्ट करने जा रहे हैं। वो जन जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। कोई यहाँ पर प्रभु का मेरे को आत्मा बता रहा है, कोई जन है प्रभु का जो अपने घर में पैकिंग कर रहा है। उसके घर में बॉक्सेस हैं, गत्ते के बॉक्सेस हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं, गत्ते के बॉक्सेस हैं। हालेलुया। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुज बाबे तो बेता के बंदे बुज बाबे बुके बुंदे बुज बाबे। मैं आत्मा में देख रहा हूं मेरे प्रियजनों, यहाँ पर कोई जन है जो पैकिंग कर रहा है। गत्ते के बॉक्सेस हैं उसके घर में, गत्ते के बॉक्सेस। और जैसे प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है वो घर शिफ्ट करना मांग रहा है या शिफ्ट करने जा रहा है, और वो अपने सामान को पैक कर रहा है। वो व्यक्ति जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें।
वो व्यक्ति जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में यस लिखें, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। मैं आत्मा में देख रहा हूँ। सोबे सांते सोबे साके मंदबुज बाबे तो बेता के 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 मंदबुज बाबे सोबे सांते सोबे साके कांदबुज काबे तो बेता के मंदबुज बाबे बोके मंदबुज बाबे तो बेता के मंदबुज बाबे तो बेता के मंदबुज बाबे। मैं आत्मा में देख रहा हूँ मेरे प्रियजनों, यहाँ पर कोई जन है, प्रभु का आत्मा मुझे कार्टन्स दिखा रहा है, कार्टन्स, बॉक्सेस दिखा रहा है, बॉक्स, हाँ, गत्ते के डब्बे। और मैं देख रहा हूं कोई व्यक्ति यहां पर है जो अपने गत्ते के डब्बों में सामान पैक कर रहा है, जैसे उसको इस घर से शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है। वो व्यक्ति जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। सोबे सांते सोबे साके मंदबुज बाबे तो बेता के मंदबुज बाबे तो बेता के मंदबुज बाबे तो बेता के मंदबुज बाबे बोके मंदबुज बाबे तो बेता के मंदबुज बाबे सोबे सांते सोबे साके मंदबुज बाबे तो बेता के 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 मंदबुज बाबे बोके मंदबुज बाबे तो बेता के मंदबुज बाबे तो बेता के मंदबुज बाबे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। मैं आत्मा में देख रहा हूं मेरे प्रियजनों, यहाँ पर कोई जन है जो गत्तों के डब्बों में अपना सामान रख रहा है, जैसे उसको घर से शिफ्ट करना है। कमेंट बॉक्स में यस लिखें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यहाँ पर कोई जन है जो गत्तों के डब्बों में अपना सामान पैक कर रहा है, गत्तों के डब्बों में अपना सामान पैक कर रहा है और उसको शिफ्ट करना है, उस स्थान से शिफ्ट करना है। वो व्यक्ति जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखे। सोबे सांते सोबे साके मंदबुज बाबे तो बेता के 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 मंदबुज बाबे सोबे सांते सोबे साके कांते बुज काबे तो बेता के मंदबुज बाबे बोके मंदबुज बाबे तो बेता के मंदबुज बाबे तो बेता के मंदबुज बाबे बोके मंदबुज बाबे तो बेता के मंदबुज बाबे बोके मंदबुज बाबे तो बेता के मंदबुज बाबे सोबे सांते सोबे साके मंदबुज बाबे तो बेता के मंदबुज बाबे बोके मंदबुज बाबे तो बेता के मंदबुज बाबे। मैं कह रहा हूं, मैं आत्मा में देख रहा हूं मेरे प्रियजनों, यहाँ पर कोई जन है जो सामान पैक कर रहा है और उसको शिफ्ट करना है। वो व्यक्ति जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। कोई जन है जिसको शिफ्ट करना है और प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है मेरे प्रियजनों, वो जो व्यक्ति शिफ्टिंग मांग रहा है, जो शिफ्टिंग करने जा रहा है, प्रभु उसके जीवन में खुशियों को लेकर आ रहा है। इनफैक्ट ये शिफ्टिंग रिलेटेड बहुत सी चीजें डिसअपॉइंटिंग रही हैं, निराशाजनक रही हैं, पर प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि यहां पर कोई जन है जो शिफ्टिंग मांग रहा है। बहन ज्योति भल्ला की आईडी से आपने लिखा है यस ब्रदर माय मोम। क्या आप इस प्रोफेसी के लिए लिख रहे हैं जो आपकी मदर शिफ्टिंग मांग रही हैं? क्या आपकी मदर शिफ्टिंग मांग रही हैं? अगर आपकी मम्मी शिफ्टिंग करना मांग रही हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। बहन ज्योति भल्ला की आईडी से लिखा गया है यस ब्रदर माय मॉम। बहन ज्योति भल्ला जल्दी से प्रेयर लाइन पर कॉल करें, जल्दी से प्रेयर लाइन पर कॉल करें। नंबर आज हम स्क्रीन पर नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि मैं फोन से लाइव आया हूं, पर मैं चाहता हूं कि जो प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है उस संदेश को, उस मैसेज को आप सब तक लेकर आओ मेरे प्रियजनों। प्रार्थना में बने रहें और ज्यादा से ज्यादा इस मीटिंग को शेयर करें, वॉच पार्टी चलाएं ताकि और भी आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचाई जाएं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। कौन बोल रहा है? ज्योति भल्ला बोल रहे ब्रदर। हाँ, ज्योति भल्ला सिस्टर, आपने कहा आपकी मम्मी पैकिंग कर रही हैं। जी ब्रदर। उन्हें नए घर में शिफ्ट होना है। एक्चुअली उनका बिल्डिंग बन रहा है, तो वो अभी फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट किया है, लेकिन उनका प्लानिंग है कि ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट होने के लिए, तो थोड़ा ग्राउंड फ्लोर का काम रहता है, तो इसलिए फर्स्ट फ्लोर पर अभी शिफ्ट किया है। मैंने कहा मैं कार्टन्स देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि कोई व्यक्ति अपना सामान पैक कर रहा है कार्टन्स में और पैकिंग कर रहा है। पर आप जानते हैं मैंने उस पैकिंग के साथ मैंने क्या कहा? अगर आपने इस कॉल करने से पहले सुना हो, मैंने कहा प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है वो जन के लिए ये शिफ्टिंग थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है, पर प्रभु उसके डिसअपॉइंटमेंट को खुशियों में बदलने जा रहा है। यस ब्रदर, ऐसा है। उनके लिए डिसअपॉइंटिंग रहा है। लोग शिफ्ट करते हैं वो खुशी से करते हैं, पर मैं प्रभु की आत्मा में देख रहा हूं ये जो जन शिफ्टिंग कर रहा है ये खुश नहीं है, उसके लिए एक बर्डन है। यस ब्रदर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है शिफ्टिंग हमेशा, कभी दिल्ली से यहाँ, यहाँ से वहाँ, और वैसे भी घर में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं,
तो इस वजह से। क्या आपने मुझे इस विषय में बताया सिस्टर? मैंने कहा शिफ्टिंग उनके लिए एक डिसअपॉइंटिंग रहा है, पर प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि प्रभु उनके डिसअपॉइंटमेंट को खुशियों में बदलने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आप रिसीव करिए, ऐसा होने जा रहा है। आप देखना, मैं आत्मा में देख रहा हूँ ये जो व्यक्ति है जो ये शिफ्टिंग कर रहा है, ये जो पैकिंग कर रहा है, इसके लिए हर चीज बहुत ट्रबलसम रही है, बहुत चिंताजनक वाला विषय रहा है। इनफैक्ट उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि मैं ये शिफ्टिंग करने पड़ रहा है, क्योंकि वो ये व्यक्ति है कह रहा है कि बहुत हो चुका शिफ्टिंग और मैं चाहता हूँ कि एक बार कहीं फाइनल सेटल हो जाए। जी, मम्मा बोलती है ऐसे। आपकी मम्मा बोलती हैं ऐसे? जी जी। मुझे नहीं पता मुझे लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे, पर मैं कह रहा हूं कि प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है, अगर आप विश्वास कर रही हैं तो प्रभु उनकी चिंताओं को खुशियों में बदलने जा रहा है। यीशु आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सुबह संदे सुबह साकी बंदे बोझ बाबे तो पिता के बंदे बोझ बाबे। मैं नहीं जानता मेरे प्रियजनों क्या आपने उस बहन की बात को सुना या नहीं सुना, पर जो प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा था मैंने वही बात बताई। आप मुझे सुन पा रहे थे, मैं नहीं जानता कि उस फोन लाइन पर, उस प्रेयर लाइन पर जो बहन ने कॉल किया, उस बहन की बात को आप सुन पाए या नहीं सुन पाए। हालांकि मैंने फोन को कोशिश करी उस फोन के पास रखने के लिए, ताकि आप सब उन दोनों वार्तालाप, दोनों डिस्कशंस को, पूरी कॉन्वर्सेशन को सुनने पाए, ताकि प्रभु पर आपका ईमान जगने पाए। बाइबल कहती है मेरे प्रियजनों, रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय वचन 17 में, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचनों से होता है। हालेलुया। मैंने कहा परेशानियां हमारे जीवन में आ सकती हैं, पर जब परमेश्वर का आत्मा उभारता है, जब परमेश्वर का आत्मा कार्य करना चाहता है, तो कोई भी रुकावट, कोई भी बंधन आपके कार्यों को नहीं रोक सकते। ये समय है जो प्रभु ने नियुक्त किया है हम सब के लिए। ये समय है जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हम कहते हैं प्रभु भला है। हालेलुया। सुबह शांति सुबह साके मंद बुझ बाबे तो बेटा के मंद बुझ बाबे वो के बंद बुझ बाबे तो बेटा के मंद बुझ बाबे तो बेटा के मंद बुझ बाबे तो बेटा के मंद बुझ बाबे। सुबह शांति सुबह साके मंद बुझ बाबे तो बेटा के 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 मंद बुझ बाबे वो के मंद बुझ बाबे तो बेटा 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 के मंद बुझ बाबे। सुबह शांति सुबह साके मंद बुझ बाबे तो बेटा के मंद बुझ बाबे तो बेटा के मंद बुझ बाबे तो बेटा के मंद बुझ बाबे। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट का ये प्रोफेसाई। सुबह शांति सुबह साके मंद बुझ बाबे तो बेटा के मंद बुझ बाबे तो बेटा के मंद बुझ बाबे वो के मंद बुझ बाबे तो बेटा के मंद बुझ बाबे वो के मंद बुझ बाबे। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है मेरे प्रियजनों, यहाँ पर कोई जन है जो आज सुबह या कल अपने किसी पुराने बॉस से बात कर रहा था, और वो इस समय जॉब को लेकर बहुत चिंतित है, और वो अपने किसी उस ऑफिस कोवर्कर से बात कर रहा था जिसके साथ वो काम कर चुका है। मैं कह रहा हूं प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है मेरे प्रियजनों, यहां पर कोई जन है जो मुझे सुन रहा है, जो अपनी जॉब को लेकर परेशान है। पर मैं कह रहा हूं कि वो जॉब को लेकर परेशानी नहीं, सिर्फ वो आज सुबह या कल अपने किसी बॉस या किसी मैनेजर या किसी कोवर्कर से बात कर रहा था उस जॉब के लिए, और कह रहा था कि मुझे जॉब चाहिए क्योंकि जॉब के बिना हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, मुझे बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जॉब की। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है यहां पर कोई जन है मेरे प्रियजनों जो अपनी जॉब के लिए आज सुबह फोन पर या कल सुबह फोन पर किसी से बात कर रहा था और कह रहा था कि मुझे जॉब चाहिए, और वो व्यक्ति तुम्हारे साथ कहीं काम कर चुका है जिससे तुम फोन पर बात कर रहे थे, तुम्हें जॉब की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मैं कह रहा हूं प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है यहां पर कोई जन है जो अपनी जॉब के लिए बात कर रहा था फोन पर, अपनी जॉब के लिए बात कर रहा था फोन पर, और कह रहा था मुझे जॉब की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट। और जिस व्यक्ति से तुम बात कर रहे थे, ये व्यक्ति तुम्हारे साथ बीते समय में जॉब करता था, काम करता था, और तुम कह रहे थे कुछ भी मदद हो सके तो मेरी मदद कराओ, मुझे जॉब चाहिए। सिल्की स्टेनी डेनिस आप यस लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में। क्या आप इस प्रोफेसी के लिए यस लिख रहे हैं? हालेलुया। क्या आप इस प्रोफेसी के लिए यस लिख रहे हैं? अगर आप इस प्रोफेसी के लिए यस लिख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें।
अगर आप इस प्रोफेसी के लिए यस लिख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यस ब्रदर। सिल्की स्टैनी डेनिस, मैं स्क्रीन पर नंबर तो नहीं दिखा सकता पर प्रेयर लाइन का नंबर है 8595626242 8595626242। जल्दी से प्रेयर लाइन पर कॉल करें। मैं प्रभु की आत्मा से आज आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, क्योंकि आपकी जॉब रिलेटेड चिंता प्रभु यीशु मसीह दूर करने जा रहा है। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम भैया, प्रेज द लॉर्ड। कौन बोल रहा है? जी, सिल्की बात कर रही हूँ, सिल्की स्टैनी डेनिस की आईडी से मैं। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? भैया मैं भोपाल से बात कर रही हूँ। भोपाल से बात कर रही हैं। आपका नाम वैसे क्या है? सिल्की नाम है आपका? नहीं भैया, रियल नेम नितीशा पर्ल साइमन शादी से पहले था, शादी के बाद नितीशा स्टैनी डेनिस हो गया है। अच्छा, और मैंने कहा कोई व्यक्ति है जो किसी के साथ जॉब कर चुका है बीते दिनों, उसको फोन कर रहा था जी आज सुबह जैसे कल जी, दोनों दिन बात हुई है भैया, और कह रहा था कि मुझे जॉब की बहुत रिक्वायरमेंट है, अगर कुछ भी हो मुझे बता देना, मुझे जॉब की बहुत रिक्वायरमेंट है। जी जी जी, क्या ये सही है? जी भैया जी, सही है। किससे बात कर रहे थे आप? एक्चुअली मैं 2015 में मैंने ICICI प्रूडेंशियल में काम किया था रतलाम में, जब मैं घर पे ही थी। तो उस टाइम जो हमारे ब्रांच मैनेजर थे उनका नर्सिंग कॉलेज खुलना था, उनका नर्सिंग कॉलेज के लिए कोई प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए था। मैं उस टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे थी। फिर मेरा, क्योंकि मैंने नर्सिंग किया है तो मेरा सिलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट जॉब में लग गई। गवर्नमेंट जॉब में यहाँ भोपाल आ गई, शिफ्ट हो गई, यहाँ जॉब करने लगी। पर जो मैनेजर थे वो मुझे एकदम छोटी सिस्टर, रियल छोटी सिस्टर बच्चे जैसा रखते थे। तो मेरे उनसे बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे, तो मुझे कुछ भी जरूरत होती है तो प्रोफेशनली मैं उनसे बात करती हूँ। बट अभी मैं बहुत टाइम से जॉब पर नहीं गई हूँ, आज 5 महीने हो गए हैं, और गवर्नमेंट जॉब है मेरा यही मेडिकल कॉलेज में ही भोपाल में। तो क्योंकि मुझे जॉब ज्वाइन करना है और जो सुपरिटेंडेंट और डीन है बहुत स्ट्रिक्ट है, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो मैं उनसे डेली बात कर रही हूँ। तो वो मुझे बोल रहे थे बेटा मैं ज्वाइनिंग करवाता हूँ, तेरी करवा रहा हूँ, मैं मंत्री जी से बात कर रहा हूँ और मैं करवा रहा हूँ। तो मैं उन्हीं को बोल रही थी कि क्योंकि मेरा इंस्टॉलमेंट बाउंस हुआ है इस मंथ, तो मुझे वो लोड था कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे। हस्बैंड भी इंडिया आ गए हैं, हस्बैंड अब्रॉड में जॉब कर रहे थे, तो मैं उनको डेली भैया को फोन लगा के बात कर। मैंने कहा यहाँ पर कोई जन है जो अपने मैनेजर को फोन कर रहा था और कह रहा था जॉब की बहुत रिक्वायरमेंट है। जी। क्या आपने मुझे इस विषय में कुछ बताया सिस्टर? नहीं भैया, नहीं बताया। कैसे कोई बता सकता है? सिर्फ होली स्पिरिट, क्योंकि मैं जब भी बैठती हूँ भैया प्रेयर में, मैं ये बोल के बैठती हूँ कि हाँ परमेश्वर आज आप मुझसे बात करेंगे, मुझे पता है कि आज आप मुझसे बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि यहाँ पर कोई जन है जिसे जॉब की बहुत रिक्वायरमेंट है, और मैं कह रहा हूँ कि इस माध्यम से मुझे कोई और सुन रहा है और वो कह रहा है प्रभु जी मुझे भी जॉब की कोई रिक्वायरमेंट है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ आपके लिए। आप देखना यीशु मसीह के नाम से बहुत बड़ी गवाही आपके जीवन में उत्पन्न होने जा रही है। जब प्रभु का आत्मा बिना बताए उन भेदों को प्रकट करता है तो वो आत्मा सामर्थी है, वो आत्मा सक्षम है हमारी चुनौतियों में, हमारी परेशानियों में, हमारी दुविधाओं में हमारी सहायता करने के लिए। हमें सिर्फ उस आत्मा का आदर करना है, उस आत्मा पर निर्भर होना है, उस आत्मा का विश्वास करना है, क्योंकि वो प्रभु का आत्मा हमें बताता है। अपनी आंखों को बंद करो। मैं आज आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और देखना यीशु मसीह के नाम से बंद दरवाजे खुलने जा रहे हैं। आसमानी पिताजी, प्रभु जी मैं बहन सिल्की को, पर प्रभु जी मेरे को आपका आत्मा कह रहा है पिता और भी कोई है जो अपनी जॉब के लिए पिता रिसीव कर रहा है पिता। प्रभु जी मैं कहता हूं पिता वो जो भी जन है परमेश्वर, प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं कहता हूं कि बंद दरवाजे खुलने पाए पिता। प्रभु जी जॉब के लिए प्रभु जी मैं कहता हूं परमेश्वर इस महीने जनवरी फरवरी मार्च
प्रभु जी 3 महीने लगातार इस कलीसिया में हम जॉब रिलेटेड गवाहियों को सुनने पाए परमेश्वर। प्रभु जी मैं कमांड करता हूं, रिलीज करता हूं, डिक्लेयर करता हूं पिता, आपका पवित्र आत्मा उभार रहा है पिता और झिंझोड़ रहा है मुझे इस बात को कहने के लिए पिता। प्रभु जी जितने भी प्रियजन आज अपने जॉब के लिए परमेश्वर जुड़ रहे हैं पिता, मैं कह रहा हूं परमेश्वर जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 परमेश्वर इस कलीसिया में हम जॉब रिलेटेड गवाहियों को सुनने पाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आप गवाही के साथ आ रही हैं। थैंक यू भैया। सुबह संदे सुबह साके बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे बोके बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे। मेरे प्रियजनों, अगर अभी तक सभा को शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर करो, मसीह ग्रुप्स पे शेयर करो, वॉच पार्टी चलाओ और भी आत्माएं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का गॉस्पेल आज पूरी पृथ्वी पर फैलने पाए। हालेलुया। होने दें आज प्रभु की कृपा को। सुबह संदे सुबह साके बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे। सुबह संदे सुबह साके बंद बुज बाबे तो बेटा के 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 बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे। सुबह संदे सुबह साके बंद बुज काबे तो बेटा के बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे तो बेटा के 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 बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट कहिए प्रोफेसाई। सुबह संदे सुबह साके बंद बुज बाबे तो बेटा के 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 बंद बुज बाबे। सुबह संदे सुबह साके बंद बुज बाबे तो बेटा के 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 बंद बुज बाबे। सुबह संदे सुबह साके बंद बुज काबे तो बेटा के बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे। प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है यहाँ पर एक व्यक्ति है, तुम्हारा 2 बार बपतिस्मा हुआ है। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है यहाँ पर एक व्यक्ति है, 2 बार बपतिस्मा हुआ है। शायद अधिकतर लोग नहीं जानते, शायद इस बात को तुमने किसी पर प्रकट नहीं किया। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है यहाँ पर एक जन है, तुम्हारा 2 बार बपतिस्मा हुआ है। वो व्यक्ति जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखे। मुझे तुम्हें बहुत बड़ी आशीष से आशीषित करना है। मैं आत्मा में देख रहा हूं मेरे प्रियजनों, यहां पर कोई जन है जिसका 2 बार बपतिस्मा हुआ है। कुछ कारणवशात रहे, मैं उस कारणवशात पर बात नहीं करना चाहता। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है यहाँ पर कोई जन है जिसका 2 बार बपतिस्मा हुआ है। हम बपतिस्मा 1 बार लेते हैं, पर यहाँ कोई जन है जिसका बपतिस्मा 2 बार हुआ है किसी कारणवशात। हाँ, मैं यहाँ पर किसी का न्याय नहीं करना चाहता। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है यहाँ पर कोई जन है जिसका बपतिस्मा 2 बार हुआ है, 2 बार हुआ है। मैं न्याय नहीं करना चाहता अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा बपतिस्मा 1 बार हुआ और दूसरी बार नहीं होना चाहिए, कारणवशात मैं बात नहीं करना चाह रहा। मैं कह रहा हूं प्रभु मुझे कह रहा है यहाँ पर कोई जन है जिसका बपतिस्मा 2 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 1 बार नहीं हुआ बपतिस्मा। यहाँ पर कोई जन है, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है उसका 2 बार बपतिस्मा हुआ है। वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें, 2 बार बपतिस्मा हुआ है। मैं तुम्हारा न्याय नहीं करना चाह रहा, मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर तुम्हें आशीष देने जा रहा है। सुबह संदे सुबह साके बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे। यहाँ पर जन है कोई 2 बार बपतिस्मा हुआ है, तुम्हारा 1 बार बपतिस्मा नहीं हुआ। कारणवशात पर मैं बात नहीं कर रहा, मैं न्याय नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा अरे 1 बार होना चाहिए था दूसरी बार क्यों करवा लिया, कुछ भी कारण रहा हो, मैं उस कारण पर बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं यहाँ पर कोई जन है जिसका 2 बार बपतिस्मा हुआ है, वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। सुबह संदे सुबह साके बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे तो बेटा के बंद बुज बाबे
मैं अलीशा सैमुअल की आईडी से यस देख रहा हूं, अलीशा सैमुअल की आईडी से यस देख रहा हूं। पर मैं बता रहा हूं, यहां पर एक जन है जो अभी भी अपने आप को छुपा रहा है, उसका भी 2 बपतिस्मा हुआ है। कारणवशात कुछ भी रहे हो, तुम्हारा 2 बार बपतिस्मा हुआ है। कोई व्यक्ति है, तुम्हारा 2 बार बपतिस्मा हुआ है, 1 बार नहीं हुआ। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुस बाबे तो बेता के 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 बंदे बुस बाबे, सुबह संदे सुबह साके बंदे बुस बाबे तो बेता के बंदे बुस बाबे। वो व्यक्ति छुपा रहा है, पर जब प्रभु का आत्मा प्रकट कर रहा है। यहां मैं सिर्फ अलीशा सैमुअल की आईडी से और एक गौरी की आईडी से देख रहा हूं, पर नहीं, मैं कह रहा हूं प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कोई और भी है, कोई और भी है। तुम्हारा 2 बार बपतिस्मा हुआ है। मैं तुम्हारा न्याय नहीं करना चाहता, और मैं ये नहीं कहना चाहिए हाँ 1 बार लेना चाहिए था, दूसरी बार नहीं लेना चाहिए था, कुछ भी कारणवशात रहे। मैं कह रहा हूं, मैं आज प्रभु यीशु मसीह की कृपा से तुम्हें आशीष देने जा रहा हूं। सुबह शांत सुबह सा के बंदे बुस बाबे तो बेता के बंदे बुस बाबे तो बेता के बंदे बुस बाबे। मुझे नहीं पता अलीशा सैमुअल की आईडी से कौन सुन रहा है, या अभिषेक मानस सैमुअल, या सुधा सैमुअल, या अलीशा सैमुअल। जल्दी से सुबह संदे सुबह सा के बंदे बुस बाबे तो बेता के बंदे बुस बाबे तो बेता के बंदे बुस बाबे। नो 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 नो, सॉरी, मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियजनों, ऑर्थोडॉक्स चर्च वाला नहीं, रोमन कैथोलिक वाला नहीं। मैं कह रहा हूं अपने जहन में सोच पूछ कर। शलोम, प्रेज द लॉर्ड। कौन बोल रहा है? जय मसीह की भाई साहब, मैं निकिता बोल रही हूँ। आपने बोला अभी कि कोई ऐसा जन जिसका 2 बार बपतिस्मा हुआ है। हाँ जी ब्रदर, मेरा हुआ है। मैं वो नहीं कह रहा बपतिस्मा जो ऑर्थोडॉक्स के हिसाब से, कैथोलिज्म के हिसाब से दिया जाता है। ब्रदर, मेरे यहाँ पे जब मैं इंदौर में थी तो मेरे यहाँ पे यहोवा विटनेस से लोग आए थे जिनका चर्च मैंने ज्वाइन किया था, और फिर उन्होंने मुझे उनके चर्च में ले जाके बपतिस्मा दिया था। और ऐसे मेरा बचपन में 1 बार बपतिस्मा हुआ था जो मेरे मदर फादर ने सुनिए पहले मेरी बात को ध्यान से। मैंने कहा होशो आवाज में उस व्यक्ति ने 2 बार बपतिस्मा लिया है। जी ब्रदर, आप नहीं है। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुस बाबे बुके बंदे बुस बाबे तो बेता के बंदे बुस बाबे तो बेता के बंदे बुस बाबे बुके बंदे बुस बाबे तो बेता के बंदे बुस बाबे। अलीशा सैमुअल, मैं कह रहा हूं होशो हवास में सुबह संदे सुबह साके बंदे बुस बाबे तो बेता के बंदे बुस बाबे बुके बंदे बुस बाबे। होशो हवास में 2 बार बपतिस्मा हुआ है। उस व्यक्ति ने 2 बार बपतिस्मा लिया है, 2 बार बपतिस्मा लिया है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यहां पर कोई जन है जिसने 2 बार बपतिस्मा अपने होशो हवास में लिया है, कारणवशात कुछ भी रहे। मैं वो बात नहीं कर रहा जो कैथोलिज्म में बचपन में एक बपतिस्मा दिया जाता है और एक बड़े होके बपतिस्मा दिया जाता है, उस बपतिस्मा की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जो एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुस बाबे तो बेता के बंदे बुस बाबे तो बेता के बंदे बुस बाबे तो बेता के बंदे बुस बाबे बुके बंदे बुस बाबे। सुबह संदे सुबह साके कंधे को सिकाबे तो बेता के बंदे बुस बाबे तो बेता के बंदे बुस बाबे। 8595626242 पर प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है यहाँ पर कोई जन है, पर जिस जन को मैं कह रहा हूं वो अभी भी यहाँ पर कोई और भी है। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुस बाबे तो बेता के बंदे बुस बाबे, जो इस बात को छुपा रहा है। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुस बाबे मुखी बंदे बुस बाबे तो बेता के बंदे बुस बाबे। अगर छुपाने से जीवन में बदलाव होता तो हर कोई अपनी परिस्थितियों को छुपा कर रखता। मैं कह रहा हूं कोई जन है, सुबह संदे सुबह साके बंदे बुस बाबे तो बेता के बंदे बुस बाबे। शलोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट। मैं अलीशा सैमुअल की आईडी से बोल रही हूँ। अलीशा सैमुअल की आईडी से बोल रहे हैं। अलीशा सैमुअल, आपका 2 बार बपतिस्मा हुआ है? जी प्रॉफिट, 1 हफ्ते में 2 बार हुआ है। 1 हफ्ते में 2 बार हुआ है। ये आपकी होशो आवाज में हुआ है?
जी. Were you aware that you're going to be baptized? Yes, Prophet. Yes. And you have been baptized twice in a week. Yes. Yes, आपका Prophet. एक ही हफ्ते में 2 बार बपतिस्मा हुआ है. Yes, Prophet. Yes. कब की बात है? क्यों हुआ आपका? ये लास्ट ईयर हुआ था because of CNI faith. As I also go to the CNI church, so there for confirmation we had to take the baptism first. Okay. और दूसरा? Baptize me. And दूसरा अपना पेंटिकॉस्ट ये हमारे पास्टर अभिषेक के थ्रू हुआ था. और एक ही हफ्ते में आपने पेंटिकॉस्टल फेथ में और CNI फेथ में बपतिस्मा लिया. Yes. मैंने कहा कुछ कारणवश रहे, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, पर कोई जन है जिसका 2 बार बपतिस्मा हुआ है. जी प्रॉफिट. यीशु मसीह के नाम से. क्या ये बात मैं जानता था या आपने कलीसिया में किसी को बताई? नहीं प्रॉफिट, नहीं, किसी को नहीं. कैसे कोई बता सकता है? पवित्र आत्मा. के बंद बुज़बाबे तो बेटा के बंद बुज़बाबे तो बेटा के बंद बुज़बाबे बुके बंद बुज़बाबे. God is going to use you as an instrument. Praise the Lord. Amen. I receive. मैं आत्मा में देख रहा हूँ, एक समय था you were running away from the Lord. Yes, you were running away from the ministry. Yes, but yes. कुछ समय हुआ है, प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है कि प्रभु की आत्मा ने तुम्हें बिल्कुल जकड़ लिया है. Yes, yes, and yes, the prophet, hunger yes. for the spirit is increasing day by day. तुम्हारा जो भूख है आत्मिक उन्नति का वो बढ़ता जा रहा है. Yes, prophet. और तुम अब आत्मिक रीति से चीजों को अनुभव करने जा रहे हो. Yes, prophet. But the problem is your spiritual eyes are closed. You Yes, can't yes. see through the things which you want to see the through. तुम उन चीजों को पार नहीं देख पा रही जिन चीजों के लिए तुम प्रार्थना कर रही हो. Yes, मैं आज तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज को खोलने जा रहा हूं. Amen, amen. In fact, तुम देखना in the days, in the coming days, the days are coming. Yes. Yes. People will be call you as a prophetess. तुम्हें Amen, भविष्य amen. वक्तनी कहकर पुकारा जाएगा. Amen, और amen. तुम एक मिनिस्ट्री को एक नए लेवल पर लेके जाओगे. Amen, amen. But the problem is you need to deal with the anger. You have anger issues. तुम्हें गुस्सा आ Yes, जाता है. prophet. And Yes. in ministry में we need to be very soft and gentle because we are the Yes. face of the Christ. And Yes, as yes. Christ accepted everyone, may Yes. the Spirit of the Lord lead you how to accept everyone. Yes, prophet. Amen. आप जानती हैं सिस्टर कि मिनिस्ट्री में हमें परमेश्वर का रूप स्वरूप बताया जाता है. और जैसे Yes. यीशु मसीह ने सबको एक सामान्य प्रेम किया, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सिखाने जा रहा है. मैं देख रहा हूँ आत्मा में, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है there were days when you were confessing, जब तुम खुद एडमिट करती थी, खुद अंगीकार करती थी कि मुझे मिनिस्ट्री में नहीं आना. Yes, prophet. मुझे मिनिस्ट्री में नहीं आना. जी जी जी. और मुझे जॉब्स करनी है, अपना करियर सेटल करना है और अपने घर वालों को सपोर्ट करना है, पर मुझे मिनिस्ट्री में नहीं आना. जी, पर जी. कुछ समय है कि तुम्हें मिनिस्ट्री की भूख हो रही है, तुम्हें आत्मिक रीति से भूख हो रही है और तुम जैसे परमेश्वर को कह रही हो, परमेश्वर मुझे यूज करो एज एन इंस्ट्रूमेंट. एज एन इंस्ट्रूमेंट. मैं आत्मा में देख रहा हूं तुम बहुत से इन दिनों में, इन समय में तुम्हारे में ऐसा परिवर्तन हुआ है कि बहुत से दासों को तुम सुन रही हो और बहुत सी चीजों को रिसीव कर रही हो. जी जी जी. इनफैक्ट तुम उन चीजों को रिसीव करती हो और तुम उन बातों को शेयर कर रही हो अपने मम्मी पापा से कि मैंने एक ये वीडियो देखा, मैंने उस दास को सुना, उसमें ये बात कही गई. जी जी जी. Because the time has come for you to use as an instrument. Your people think that you are still a child, but the Spirit of the Lord is working within you. तुम्हारे लोग सोच रहे हैं कि तुम अभी छोटी हो. मुझे सुन पा रही हो? जी 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 जी. तुम्हारे लोग सोच रहे हैं कि तुम अभी छोटी हो, पर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे मध्य में से होता हुआ कार्य कर रहा है. Amen, amen. In fact, I want to open the doors of dreams and visions for you today. Amen, मैं कह रहा amen. हूं आज का दिन नोट कर लो.
तुम्हारे ड्रीम्स और तुम्हारे दर्शन का दरवाजा खुलने जा रहा है। And you're going to experience the new world today. मैं प्रे कर रहा हूं तुम्हारे लिए। आसमानी पिताजी, मैं अलीशा सैमुअल के लिए प्रार्थना कर रहा हूं पिता। प्रभु जी उसे अनॉइंट कर रहा हूं एक प्रोफेटिस कहकर परमेश्वर, क्योंकि आपका आत्मा मुझे कह रहा है, एक भविष्यवक्ता नहीं कहकर। और प्रभु जी मैं कहता हूं आपका पवित्र आत्मा अभी के अभी इस बहन, इस बच्ची पर उतरने पाए पिता। संपूर्ण रीति से परमेश्वर आपकी उपस्थिति को अनुभव करने पाए पिता। प्रभु जी आप प्रभु जी इसके अंदर परिवर्तन कर रहे हैं पिता। प्रभु जी मैं पिता मैं कहता हूं परमेश्वर कि मैं अभी के अभी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर इसका स्वप्न और दर्शन के तोड़े को खोल रहा हूं पिता। आपका पवित्र आत्मा अब इससे बातें करने पाए परमेश्वर। ये बिटिया जैसे कह रही है परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझसे बातें करे पिता। पवित्र आत्मा आज इस बच्ची से बातें करने पाए पिता, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। God bless you. Thank you so much, Prophet. Thank you. God bless you. Sobe sande sobe saki bande buz babe boke bunde buz babe tu beta ke bande buz babe tu beta ke bande buz babe tu beta ke bande buz babe boke bunde buz babe। ओ चिंता करनी चाहिए। आज वाईफाई नहीं चल रहा, आज यूट्यूब नहीं चल रहा, आज फेसबुक नहीं चल रहा। मेरे प्रियजनों मैं कहता हूं कि जिस समय आप एक वाचा परमेश्वर के साथ बांधते हैं, उन परेशानियों में भी परमेश्वर आपका सहायक होता है। आज मेरे लिए लाइव आना बहुत मुश्किल था। आज मैं आपको बताता हूं मेरे प्रियजनों, एक बहुत चुनौतियों से मैं गुजर रहा था। इनफैक्ट मेरे पर्सनल प्रेयर टाइम के में बैठने से 5 मिनट पहले एक ऐसी खबर आई जिसने मुझे विचलित कर दिया। एक फोन आया मेरे पिताजी को, उस फोन के माध्यम से हम तक ये न्यूज़ आई कि मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर नहीं रहे। मेरे लिए आज बहुत चुनौती का दिन था और मैंने कहा परमेश्वर मुझे तो अपनी प्रेयर टाइम में बैठना है, लोग लाइव आने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, मैं क्या करूं। मम्मी ने कहा अभी पता नहीं, फ़ोन आया है, फ़ोन करते हैं, पता करते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो तुम फटाफट 5 मिनट 10 मिनट के लिए वहाँ हो आना, और उसके बाद जो तुम्हारा समय है प्रार्थना का, सभा का, उस सभा में जाना और उसके बाद अपने उस जिम्मेदारी को निभाना। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। कुछ कन्फ्यूजन शैतान पैदा कर रहा था। मेरे दादाजी अलाइव हैं, आप सबकी प्रार्थनाएं हैं। हालांकि एज उनकी काफ़ी हो चुकी है, वो लगभग 98-99 ईयर्स के हैं और वो हमारे साथ नहीं रहते, वो मेरे पापा के बड़े ब्रदर के साथ रहते हैं। तो अचानक से फ़ोन आया और फिर कन्फ्यूजन हुई, फैमिली में किसी और का डेथ हुआ है। पर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि दादाजी बिल्कुल सेहतमंद हैं। पर उस समय बस 5 मिनट पहले ही मुझे प्रार्थना में बैठना था और लाइव आने के लिए तैयारी करनी थी। ये दुविधा में था कि आज लाइव आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। और इतना ही नहीं, देखिए आज शैतान शुरू से कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स पैदा कर रहा था। जब उस कन्फ्यूजन को क्लियर किया, प्रभु को धन्यवाद किया, प्रार्थना में बैठा और जब लाइव आया तो फेसबुक और यूट्यूब पर परेशानी शुरू हो गई। आज इंटरनेट में प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैं कह रहा हूं मेरे प्रियजनों, शैतान डर रहा है। फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन चर्च उसकी खेती, उसकी फसल, उसकी योजनाओं को नष्ट कर रही है। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके अधिकार जो शैतान चुराने की कोशिश कर रहा है, ये कलीसिया निरंतर प्रार्थनाओं के माध्यम से आपके अधिकारों को वापस कर रही है। एक बहुत बड़े युद्ध से होते हुए गुजर रहे हैं हम। निरंतर प्रार्थनाओं की जरूरत है इस कलीसिया को, कलीसिया के दासों को। मैंने कहा आज मेरे लिए लाइव आना बहुत मुश्किल था। पहले उस एक कन्फ्यूजन के द्वारा चलते हुए समय बर्बाद हुआ। इसके बाद आज मीटिंग में इतनी प्रॉब्लम्स रही जो आपने अनुभव करी। पर प्रभु का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियजनों, इस बात से को आपको साझा इसलिए करना चाह रहा हूं कि आपको वो प्रोत्साहन मिले कि जीवन में जब परिस्थितियां खराब हों तब भी परमेश्वर का लड़
पल्ला हाथ पकड़े रखो, उसके चरणों में अपने जीवन को बिछाए रखो। परमेश्वर हर परिस्थिति को बदल देता है। शैतान सिर्फ भ्रम पैदा करता है, शैतान सिर्फ झूठ है। हालेलुया। आए हम प्रार्थना में चले मेरे प्रियजनों। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बोझ बाबे बुके बुंदे बोझ बाबे तो बेटा के बंदे बोझ बाबे बुके बुंदे बोझ बाबे। सुबह सांदे सुबह साके कांदे को से काबे तो बेटा के बंदे बोझ बाबे बुके बुंदे बोझ बाबे तो बेटा के बंदे बोझ बाबे बुके बुंदे बोझ बाबे। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बोझ बाबे तो बेटा के बंदे बोझ बाबे बुके बुंदे बोझ बाबे तो बेटा के बंदे बोझ बाबे तो बेटा के बंदे बोझ बाबे। पर जैसे मैंने कहा, हमारे ही परिवार में आज किसी की डेथ हुई है, उस व्यक्ति को भी प्रार्थना में रखिएगा, प्रभु उसकी आत्मा को शांति देने पाए। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे बुके बुंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझ बाबे बुके बुंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे बुके बुंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे बुके बुंदे बुझ बाबे। सुबह सांदे सुबह साके कांदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे बुके बुंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे। कहिए प्रोफेसाई। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझ बाबे बुके बुंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे बुके बुंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे बुके बुंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे 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 बुझ बाबे। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, जीवन में जैसी भी परिस्थितियां हों, पर बपतिस्मा कोशिश करिए सिर्फ एक बार हो। इस क्रिया को तोड़िए नहीं, मरोड़िए नहीं, कोशिश करिए। जहां भी आपने बपतिस्मा ले लिया, आप विश्वास करें आप उसी दिन बॉर्न अगेन हो गए। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझ बाबे बुके बुंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है, यहां पर एक जन है, तुम भय की आत्मा से घृणित हो। You are under the influence of the spirit of fear. भय की आत्मा से घृणित हो। और ये भय जो मैं आत्मा में देख रहा हूं, कहिए प्रोफेसाई, ये भय बहुत अद्भुत है। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझ बाबे बुके बुंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे बुके बुंदे बुझ बाबे। You have a fear, भय की आत्मा से घृणित हो, और तुम्हारा भय तुम्हें शीशा देखने से सबसे ज्यादा डर लगता है। यहां पर कोई जन है जो मिरर, शीशे को देखने में डरता है, शीशे को देखने में डर लगता है, और उसे लगता है कि देयर इज अ स्पिरिट या कुछ ऐसी चीज है जो वो शीशे से अपने आप को शीशे में नहीं देख पाता, उसे डर लगता है शीशे में देखने का। प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है मेरे प्रियजनों, यहां पर कोई जन है जिसे अपने आप को शीशे में देखना डर लगता है। आपको लोग, यहां पर मैं शायद कहना चाहूंगा, एक उदाहरण देना चाहूंगा, पर इसे अलग रीति से मत लीजिएगा मेरे प्रियजनों। बहनें अपने आप को घंटों शीशे के आगे बैठकर निहार सकती हैं, पर यहां पर एक जन है जिसे शीशे के आगे आना डर लगता है, और उसे लगता है शीशे के अंदर से जैसे कोई देख रहा है। तुम्हारा ये डर है, डर का आत्मा है। वो बहन जल्दी से कमेंट बॉक्स, या वो व्यक्ति जिसको ये शीशे में देखने से डर लगता है, वो व्यक्ति जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है यहां पर कोई जन है जिसको शीशे में देखने से डर लगता है। कुछ बहनें, यहां पर वो बहनें नहीं है, यहां पर अच्छी आत्मिक बहनें हैं जो मुझे सुन रही हैं, पर उन बहनों की बात कर रहा हूं जो आज भी शीशे के सामने बैठी हैं और अपने आप को निहार रही हैं। पर मैं कह रहा हूं, प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है यहां पर कोई जन है जिसे शीशे में अपने आप को देखने से डर लगता है, और वो शीशे में स्टेयर नहीं कर सकती या कर सकता। उसे लगता है कि कोई मुझे शीशे के अंदर से देख रहा है, और ये डर रहता है उसको। इनफैक्ट उसके साथ और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, और भी परेशानियां हैं उसके साथ। और प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है आज उस व्यक्ति को आजाद करो। मैं नहीं जानता वो बहन है या वो पुरुष है, भाई है, पर यहां पर एक व्यक्ति है मेरे प्रियजनों जिसे शीशे में अंदर देखना डर लगता है। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि यहां पर कोई जन है, वो व्यक्ति जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें जिसे शीशे में
देखने से डर लगता है। वो शीशे में ज्यादा देर तक नहीं देख सकता, उसे लगता है कि शीशे के भाव बदल रहे हैं और कोई स्पिरिट है शीशे के अंदर जो मुझे फॉलो कर रही है। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझ बाबे बुके बुंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे बुके बुंदे बुझ बाबे सुबह सांदे सुबह साके कंदे कुछ काबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे बुके बुंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के 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 बंदे बुझ बाबे। मैं कह रहा हूं आत्मा में यहां पर कोई जन है जिसे शीशे से डर लगता है, शीशे में देखने से डर लगता है। वो व्यक्ति जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें, वो व्यक्ति जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यहां पर कोई जन है जिसे शीशे में देखने से डर लगता है, शीशे में। वो व्यक्ति जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। उसे लगता है जैसे शीशे में कोई स्पिरिट है या शीशे के अंदर से उसे कोई देख रहा है और फॉलो कर रहा है। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझ बाबे बुके बुंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे। मैं कह रहा हूं प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है, अगर तुम्हें आज शिफा नहीं मिली, अगर आज तुम्हें उस स्पिरिट से आजादी नहीं मिली, तो आने वाले समय में चीजें और खराब हो जाएंगी, चीजें और खराब हो जाएंगी। तुम्हें शीशे में देखने से डर लगता है, शीशे में देखने से डर लगता है, और तुम्हारे साथ और भी परिस्थितियां खराब हैं। बहुत सी भ्रम का आत्मा तुम्हारे साथ काम कर रहा है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारी परिस्थितियां भी खराब हैं। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है वो व्यक्ति जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें जिसको शीशे में देखने से डर लगता है। यहां वो बहनें नहीं हैं जो घंटों घंटों शीशे के आगे बैठकर अपने आप को निहारती हैं। वो बहनें घर पर हैं और आज भी अपने आप को निहार रही हैं। यहां अच्छी बहनें हैं जो आत्मिक रीति से बढ़ना चाहती हैं और प्रभु की आत्मा का वो दर्पण मांगती हैं कि प्रभु मुझे वो दर्पण दो कि मैं सही रीति से अपने आप को देखने पाऊं कि मेरे जीवन में बदलाव की कहां जरूरत है। पर मैं कह रहा हूं खास रीति से यहां पर एक व्यक्ति है जिसके साथ अद्भुत डर का आत्मा काम कर रहा है। डर, वो व्यक्ति शायद वो घबरा रहा है। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है जैसे उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहें। तुम्हारे साथ और भी प्रॉब्लम्स हैं, और भी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आज तुम शिफा पाना चाहते हो, अगर आज तुम चंगे होना चाहते हो, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है यहां पर कोई व्यक्ति है जिसे शीशे से डर लगता है, शीशे में देखने से डर लगता है, और वो व्यक्ति को लगता है जैसे शीशे के अंदर कोई है। अगर वो ज्यादा देर तक शीशे में देखता है तो उसे लगता है कि शीशे के अंदर कोई है, शीशे में कोई उसको फॉलो कर रहा है। मैं कह रहा हूं जल्दी से प्रभु की आत्मा को अछूता ना करें, प्रभु की आत्मा को हल्के में ना लें और प्रभु की आत्मा का निरादर ना करें। मेरे प्रियजनों, बेअदबी ना करें, बेकदरी ना करें। प्रभु का आत्मा बता रहा है, इसका मतलब यहां पर कोई है। अगर तुम आज आजाद होना चाहते हो, तुम्हें शीशे से डर लगता है, शीशे में देखने से डर लगता है, तुम ज्यादा देर तक शीशा नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हें शीशे में से लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है, और तुम्हारे जीवन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तुम्हारी परिस्थितियां जैसे तुम बैटल कर रहे हो, एक आत्मिक युद्ध में हो। प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है वो व्यक्ति जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। मनमीत चावला, क्या आपने इस प्रोफेसी के लिए यस लिखा है? मैं एक और कमेंट बॉक्स में यस देख रहा हूं रंजना की आईडी से। अगर आप इस प्रोफेसी के लिए यस लिख रहे हैं, अगर आप इस प्रोफेसी के लिए यस लिख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। मैं कह रहा हूं यहां पर कोई जन है जिसको शीशे में देखने से डर लगता है, शीशे में देखने से डर लगता है। एक रंजना की आईडी से भी यस आया। रंजना, शीशा में देखने से डर लगता है, काफी देर तक वो शीशे को नहीं देख पाता वो व्यक्ति, और उसको लगता है जैसे शीशा उसको फॉलो कर रहा है। रंजना शर्मा की आईडी से, क्या आप इस प्रोफेसी के लिए यस लिख रहे हैं? रंजना शर्मा की आईडी से आपने पहले भी यस लिखा, मैं कमेंट बॉक्स पढ़ रहा हूं। क्या आप इस प्रोफेसी के लिए यस लिख रहे हैं? शीशे में देखने से डर लगता है। सोबे सांदे सोबे साके बंदे बुझ बाबे बुके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे। अगर आपको शीशा
में से डर लगता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। रंजना शर्मा, क्या आप इस प्रोफेसी के लिए यस लिख रहे हैं? ओके, जल्दी से प्रेयर लाइन पर कॉल करें। 8595626242 पर कॉल करें। 8595626242 पर जल्दी से कॉल करें। हालेलुया। आपको लग रहा होगा ये क्या है? बहुत डीपेस्ट प्रोफेसी है। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा था यहां पर कोई जन है जिसको शीशे में देखने से डर लगता है। मैंने कहा प्रभु ये कैसे हो सकता है? शीशा तो अधिकतर सब प्रियजनों के लिए एक बहुत विशेष चीज है। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। कौन बोल रहा है? शालोम, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। मैं रंजना शर्मा बोल रही हूँ। रंजना शर्मा, हाँ जी, हाँ जी। शीशे में से डर लगता है आपको? हाँ, शीशे में से मैं अपना फेस देखती हूँ ना तो मुझे डर लगता है। मेरा फेस अच्छा नहीं है, मेरे फेस पे बहुत ज्यादा मतलब कि वो है, तो उसको देख के मुझे डर लगता है। मैंने कहा यहाँ पर कोई जन है जो अपने आप को ज्यादा देर तक शीशे में नहीं देख पाता और उसे लगता है कि मुझे कोई शीशे में से देख रहा है, उसको शीशा में देखना में डर लगता है। हाँ, मुझे शीशा देखने में मतलब डर लगता है कि ऐसे लगता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं, इतना गंदा फेस है, सब देख के हंस रहे हैं, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। मैंने कहा डर का आत्मा उसके साथ काम कर रहा है, उसके साथ और भी भरमाने वाली आत्माएं काम कर रही हैं। हाँ, उसे लगता है जैसे शीशे में से मुझे कोई देख रहा है, डरता है वो व्यक्ति। हाँ, मैं डरती हूँ शीशा देख के कि भाई मुझे सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, मेरा फेस कैसे है, इसलिए मैं शीशा ना देखूं तो अच्छा है जितना। क्या आपने इस विषय में किसी को बताया सिस्टर? नहीं ब्रदर। कैसे कोई बता सकता है? प्रभु की आत्मा से। आप जानती हैं भरमाने वाला दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक कर रहा है बार बार और आपको भरमाया जा रहा है। कंफ्यूजन्स का आत्मा आपके जीवन पर अटैक कर रहा है। स्पिरिट ऑफ डाउट आपके जीवन पर अटैक कर रहा है। मैंने कहा वो व्यक्ति, उसके जीवन में बहुत सारे बंधन हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सी चीजें खराब हुई हैं। इनफैक्ट मैं एक स्पिरिचुअल हस्बैंड को देखता हूं जो आपके ऊपर अपना कब्जा बनाने की कोशिश कर रहा है। स्पिरिचुअल हस्बैंड। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं उसे कई बार, बहुत बार डर लगता है। अकेलेपन से उसे बहुत डर लगता है और जैसे उसे कई बार अजीब अजीब सी चीजें अनुभव होती हैं। मैं सही कह रहा हूं? प्रभु का आत्मा मुझे सही बता रहा है? हाँ जी, हाँ जी। क्या आप सिर्फ हाँ इसलिए बोल रही हैं कि आपको हाँ कहा जा रहा है, या जो बातें कही जा रही हैं वो सत्य हैं, आपके जीवन में ऐसा हो रहा है? नहीं, सत्य है, सही है। कैसे कोई आपके विषय में, आपके जीवन के विषय में बता सकता है? प्रभु की कृपा से। मैं यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं, आज उस स्पिरिचुअल हस्बैंड को आपके जीवन से निकाल के बाहर फेंक रहा हूं। आप जानती भी नहीं पर आपकी देह पर कोई आत्मिक रीति से कब्जा बनाने की कोशिश कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से मैं उस स्पिरिचुअल हस्बैंड को डांटता हूं और यीशु मसीह के नाम से उसे बाहर फेंकता हूं। आपके देह को, आपकी आत्मा को, आपके लहू को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लेकर आता हूं। प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़कता हूं और आपको संपूर्ण रीति से हर एक भरमाने वाली आत्मा, कंफ्यूजन वाली आत्मा, डाउट वाली आत्मा, फियर वाली आत्मा से आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू सर। सोबे सांदे सोबे साके बंदे बोझ बाबे बुकी बंदे बोझ बाबे तो पिता के बंदे बोझ बाबे। रीना इन द नेम ऑफ द स्पिरिट अगर मुझे सुन रही हो तो रीना अगर मुझे सुन रही हो, मैं दर्शन में देख रहा हूं कि बहुत बारिश हो रही है और उस बारिश के नीचे तुम खड़ी भीग रही हो। उसका मतलब बीमार नहीं होने वाली। और अगर बारिश हो तो इस दर्शन को उस दर्शन के साथ मत कनेक्ट करना कि हाँ प्रॉफिट जी ने कहा था कि बारिश हो रही है और बारिश के नीचे भीगना है। नहीं, मैं जो आत्मिक रीति से चीज देख रहा हूं उसका मतलब बताने जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में खुशी आने वाली है, खुशियां आने वाली हैं और तुम्हारे जीवन में बड़ी गवाही उत्पन्न होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरे प्रियजनों, माफी चाहूंगा, सभा को ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टेक्निकल इश्यूज की वजह से बहुत सारा डिले हुआ। प्रार्थना करिएगा कि कल इंटरनेट बिल्कुल स्टेबल होने पाए और हम कल फिर मिलेंगे 2 बजे और
शनिवार इतवार एक बहुत अद्भुत प्रकाशन आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। शनिवार इतवार मेरे प्रियजनों, इस बात को बांध लीजिएगा, 2 चीजों पर बाइबल से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। शनिवार इतवार, स्ट्रगल ऑफ जीसस एंड स्ट्रगल ऑफ ह्यूमन। यीशु मसीह का परिश्रम और दूसरा मनुष्यों का परिश्रम। मैं आपको बताने जा रहा हूं शनिवार इतवार 2 चीजों पर प्रचार करने जा रहा हूं, मनुष्यों का परिश्रम और यीशु मसीह का परिश्रम। शनिवार को हम सीखेंगे, समझेंगे बाइबल से यीशु मसीह का परिश्रम क्या है, व्हाट इज द स्ट्रगल ऑफ जीसस, और इतवार को हम मनुष्यों के परिश्रम पर चर्चा करेंगे, सीखेंगे, मनन करेंगे। आइए मेरे पिता की प्रार्थना में चलते हैं और उसके बाद आशीष वचन को ग्रहण करते हैं। और प्रार्थना करिएगा कि कल इंटरनेट बिल्कुल स्टेबल हो, ताकि अद्भुत रीति से जैसे मीटिंग्स होती हैं वैसे ही मीटिंग्स होने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परिश्रम में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है। आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक कि यीशु मसीह दोबारा ना आए, हम सब विश्वासियों के साथ ऐसी बनी रहे। आमीन। आसमानी पिताजी, सब प्रियजनों के लिए प्रार्थना मांगता हूं, सबके लिए बरकत मांगता हूं, सबके लिए उन्नति मांगता हूं। यीशु मसीह के नाम से ये सप्ताह आप सबके लिए महिमा से भरा होने पाए और परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा से भरा होने पाए। आमीन। God bless you all. Love you all. This is Prophet Emmanuel signing off. प्रार्थना में बने रहिए, निरंतर में प्रार्थना में रहिए। हम कल दोपहर 2 बजे फिर लाइव होंगे।